सुप्रभात जीनियस स्टूडेंट्स। खुसरो पाती प्रेम की बिरला बाँचे कोय, वेद कुरान पोथी पढ़े प्रेम बिना का होए। खुसरो की इन पंक्तियों से हर कोई सहमत होगा। वाकई प्रेम का भाव ही सर्वोपरि है। प्रेम कहाँ कहाँ है, किस किस रूप में है, इसका बखान करना बहुत मुश्किल है। कविता जी के शब्दों में, प्रेम ज्ञान से है परे, प्रेम नहीं विज्ञान, हुए शब्द बौने सभी कैसे करूं बखान। प्रेम ज्ञान से परे है, ये सब ने पढ़ा और सुना होगा। उद्धव और गोपियों के संवाद में प्रेम की जब बात आए तो हमारे हृदय में आता है राधा मोहन का प्रेम। प्रेम अनंत है, असीम है, जो हर रिश्ते में परिलक्षित है। माता यशोदा का कृष्ण के प्रति प्रेम, प्रेम को महसूस करना हो तो कृष्ण और सुदामा का चरित्र पढ़ें हम। क्यों नहीं माता शबरी का प्रेम देखें, प्रभु को परोसे झूठे बेरों में। खरा प्रेम कभी शब्दों का मोहताज नहीं, हम दूर ही क्यों जाएं, हम और आप भी तो आभासी ही सही एक प्रेम की डोर से बंधे हैं। गुरु शिष्य के, बहनों भाइयों का प्रेम, सब कुछ तो यहाँ मौजूद। सादगी से कही बात किसी भी उम्र में हृदय झंकृत करने के लिए पर्याप्त है। जैसे मीरा जी का हृदय झंकृत हुआ। अरे इतनी बातें करते हुए मैं तो मुद्दे से ही भटक गई। तो जीनियस स्टूडेंट्स, मैं आह्वान करती हूँ आपका अपने पटल पर मीरा के प्रेम का उत्सव कुछ अपने अंदाज में समझने के लिए। माँ सरस्वती को नमन, वे हमारी बुद्धि को प्रखर करें। आइए पढ़ें मीरा जी के पद। पहले जान लें, लोक कथाओं के अनुसार अपने जीवन में आए कठिन दुखों से मुक्ति पाने के लिए मीरा घर परिवार छोड़कर वृंदावन में जा बसी थी और कृष्ण प्रेम में लीन हो गई थी। इनकी रचनाओं में इनके आराध्य कृष्ण कहीं निर्गुण निराकार ब्रह्म अर्थात जिसका कोई रूप आकार ना हो ऐसे प्रभु, कहीं सगुण साकार गोपी वल्लभ श्री कृष्ण, तो कहीं निर्मोही परदेसी योगी अर्थात जिसे किसी की परवाह नहीं ऐसे संत के रूप में दिखाई देते हैं। प्रस्तुत पाठ में संकलित दोनों पद मीरा के इन्हीं आराध्य अर्थात श्री कृष्ण को समर्पित हैं। मीरा अपने प्रभु की झूठी प्रशंसा भी करती हैं, प्यार भी करती हैं और अवसर आने पर डांटने से भी नहीं डरती। श्री कृष्ण की शक्तियों व सामर्थ्य का गुणगान भी करती हैं और उनको अनेक कर्तव्यों की याद भी दिलाती हैं। आइए पढ़ें मीरा। आरोह भाग 1 कक्षा 11वीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, और पग घुंघरू बांध मीरा नाची। इसके आज हम करेंगे बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर तथा लघुत्तरात्मक प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न, मीराबाई ने अपना पति किससे स्वीकार किया? उत्तर श्री कृष्ण। मीरा के गुरु कौन माने जाते हैं? कवि रैदास। विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हाँसी में कौन सा अलंकार है? उत्तर विरोधाभास। प्रश्न, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती हैं? उत्तर समर्पिता पत्नी के रूप में। प्रश्न, मीरा का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम दर्शाता है? उत्तर कृष्ण को पति मानना। प्रश्न, तारो अब मोही में तारो शब्द का अर्थ है? उत्तर उद्धार करना, भवसागर से पार लगाना। प्रश्न, जीवन के अंतिम दिनों में मीरा कहाँ चली गई? उत्तर द्वारिका। प्रश्न, मीरा के पहले पद में प्रेम बेल में कौन सा अलंकार है? उत्तर रूपक यानी के प्रेम रूपी बेल। प्रश्न, मीरा कृष्ण को क्या मानती थी?
उत्तर एक और दो दोनों, यानी कि अपना आराध्य भी मानती थी, अपना पति भी मानती थी। प्रश्न, मीरा की कविता में किसकी गंभीर अभिव्यंजना है? उत्तर प्रेम की। प्रश्न, मीरा किसके द्वारा संकलित संपादित हैं? उत्तर नरोत्तम दास स्वामी जी के द्वारा। प्रश्न, मीरा को विष का प्याला किसने दिया? उत्तर राणा। प्रश्न, कुल की कहानी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, क्योंकि क वर्ण की आवृत्ति हुई है, क वर्ण बार बार आया है। प्रश्न, लोग मीरा को क्या कहते हैं? उत्तर बावरी। प्रश्न, मीरा के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का साधन क्या है? उत्तर सत्संग। प्रश्न, मीरा के काव्य की भाषा मुख्यतः क्या थी? उत्तर राजस्थानी। प्रश्न, मीरा भक्ति काल की किस धारा की कवित्री थीं? उत्तर सगुन धारा। मीरा के पद कविता में प्रस्तुत दोनों पद किसके द्वारा संकलित और संपादित किए गए हैं? उत्तर नरोत्तम दास जी द्वारा। प्रश्न, नरोत्तम दास जी के पाठ्य पुस्तिका में दिए गए मीरा के पद कहाँ से लिए गए हैं? उत्तर मीरा मुक्तावली से। प्रश्न, मीरा के पद किस भाषा में रचित हैं? राजस्थानी। मीराबाई किसकी अनन्य भक्त थी? श्री कृष्ण की। प्रश्न, इस पूरे संसार में मीरा जी सिर्फ अपना किसे मानती हैं? गिरिधर गोपाल को। गिरिधर गोपाल और मोर मुकुट में कौन सा अलंकार है? उत्तर अनुप्रास, क्योंकि गिरिधर में ग, गोपाल में भी ग, मोर मुकुट दोनों में म। मोर मुकुट कौन धारण करता है? उत्तर श्री कृष्ण। प्रश्न, मीरा ने अपने आराध्य देव की क्या पहचान बताई है? उत्तर जिनके सिर पर मोर मुकुट है, यानी श्री कृष्ण। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, इस पंक्ति में मेरो पति का सही अर्थ क्या है? मेरे आराध्य देव या मेरा सर्वस्व। प्रश्न, मीरा भगवान श्री कृष्ण को क्या मानकर उनकी आराधना करती थी? अपना आराध्य। प्रश्न, छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करिए कोई, पंक्ति में कान का अर्थ क्या है? उत्तर मर्यादा। कहा करिए कोई का क्या आशय है? किसी की परवाह ना करना। कहा करिए में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, क वर्ण की आवृत्ति हुई है। प्रश्न, मीराबाई अपना अधिकतर समय किसकी संगति में बिताने लगी? साधु संतों की। किनके साथ बैठकर मीरा ने लोक लाज को त्याग दिया? साधु संतों के साथ। मीरा ने किसके अलावा और किसी भी सांसारिक रिश्ते नाते की कोई परवाह नहीं की? कृष्ण के अलावा। प्रश्न, छाड़ दई कुल की कान कहा करिए कोई, इस पंक्ति में मीरा की कौन सी भावना प्रकट होती है? उत्तर समाज के प्रति विद्रोह। मीरा ने कौन सी बेल बोई थी? उत्तर प्रेम की। प्रश्न, कवित्री ने अपनी प्रेम बेल को किस जल से सींचकर व पाल पोसकर बड़ा किया? उत्तर अपने आंसुओं के जल से सींचकर। प्रश्न, कवित्री की प्रेम बेल पर अब कौन से फल लग गए हैं? उत्तर आनंद के। प्रश्न, आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई में कौन सा अलंकार है? उत्तर रूपक, यानी कि आंसू रूपी जल से सींचकर प्रेम रूपी बेल को उन्होंने पाल पोसकर बड़ा किया। बैठ बैठ और सींच सींच में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। वही शब्द दो बार आया है।
प्रश्न, दधि मथि घृत काढ़ लियो डार देई छोई में, इस पंक्ति में घृत और छोई किसका प्रतीक है? उत्तर, यहाँ पर घृत यानी घी मीरा के अनन्य कृष्ण प्रेम का प्रतीक है, जबकि छोई यानी छाछ, जिसे छाछ भी कहते हैं या लस्सी भी कहते हैं, सांसारिक मोह माया का प्रतीक है। प्रश्न, विलोई शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, मथना। इस जगत में क्या देखकर मीरा प्रसन्न होती है? प्रभु भक्ति देखकर। प्रश्न, जगत को किसके जाल में फंसा देखकर मीरा बहुत दुखी होती है? उत्तर, सांसारिकता के। प्रश्न, मीरा का कृष्ण के सामने मगन होकर नाचना लोगों को कैसा लगता था? अनुचित। राणा ने मीराबाई के लिए क्या भेजा? उत्तर, विष का प्याला। प्रश्न, मीरा क्या देखकर रोती है? उत्तर, इस जगत को। कुल की कान में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, क वर्ण की आवृत्ति हुई है। मीरा अपने पैरों में क्या बांधकर नाचने लगती हैं? उत्तर, घुंघरू। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, पंक्ति की विशेषता बताइए। उत्तर, यह पंक्ति दृश्य बिंब प्रधान है, हमें विजुअलाइज कराती है, मानो सामने कोई घुंघरू बांध के नाच रहा हो। सांची शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर, सच्ची या पवित्र। मीरा ने क्या छोड़ दिया था? उत्तर, परिवार की लाज, लज्जा। प्रश्न, अपने कुटुंब के लोगों के लिए मीरा ने किस शब्द का प्रयोग किया है? उत्तर, न्यात। मीरा के कुल के लोग व सगे संबंधी उन्हें क्या कहते थे? कुलनासी, कुल का नाश करने वाली। प्रश्न, कहे कुलनासी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, क वर्ण की आवृत्ति हुई है। मीरा ने श्री कृष्ण के सामने नाच गाकर किस चीज की अभिव्यक्ति की? उत्तर। प्रश्न, मीरा के लिए विष का प्याला भेजने वाले राणा कौन थे? उत्तर, उनके देवर। प्रश्न, मीरा अपने आप को किसकी दासी स्वीकार करती थी? उत्तर, श्री कृष्ण की। मीरा किसके सामने नाचती थी? उत्तर, श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने। लोग मीरा को क्या कहते थे? उत्तर, बावरी, यानी कि ये पागल हो चुकी है। प्रश्न, विष पीते समय मीरा ने क्या किया? उत्तर, हंसती रही। मीरा ने अपने प्रभु को किस नाम से पुकारा? उत्तर, गिरिधर नागर। मीरा के प्रभु कैसे हैं? उत्तर, अविनाशी। मीरा के पदों में उनकी कौन सी भावना व्यक्त हुई? उत्तर, श्री कृष्ण के प्रति अथाह भक्ति की भावना। प्रश्न, कवित्री मीरा से संबंधित कुछ प्रश्न। मीरा बाई का जन्म कब हुआ? उत्तर, सन 1498 ईस्वी में। प्रश्न, मीरा बाई की मृत्यु कब हुई? सन 1546 ईस्वी में। प्रश्न, मीरा जी की प्रसिद्ध रचनाओं के नाम बताइए। उत्तर, मीरा पदावली, नरसी जीरो माहेरो, राग सोठा, मीरा की मल्हार, राग गोविंद, गीत गोविंद, गोविंद टीका आदि। मीरा जी किस धारा की कवित्री मानी जाती हैं? उत्तर, सगुन धारा। प्रश्न, मीराबाई किस काल की कवित्री मानी गई हैं? उत्तर, भक्ति काल की। प्रश्न, जीवन की किस अवस्था में मीरा के हृदय में श्री कृष्ण की भक्ति भावना ने जन्म लिया? उत्तर, बाल्यावस्था में। मीरा किसके पद गाती थी? उत्तर, श्री कृष्ण के। मीरा की कविताओं में हमें क्या देखने को मिलता है? उत्तर, प्रेम के गंभीर अभिव्यंजना, विरह की वेदना, मिलन का उल्लास और आशा। मीरा जी की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर,
रणछोड़जी दास जी के मंदिर की कृष्ण मूर्ति में समाहित हो गई थी। मीरा कहाँ की रहने वाली थी? मीरा राजस्थान की रहने वाली थी। प्रश्न, मीरा का अधिकतर काव्य किससे संबंधित है? उत्तर, श्री कृष्ण से। मीराबाई के काव्य में ज्यादातर कौन सा रस देखने को मिलता है? उत्तर, श्रृंगार रस। वैसे तो संयोग और वियोग दोनों रस देखने को मिलते हैं। प्रश्न, बावरी शब्द से क्या उभरता है? उत्तर, बिंब। प्रश्न, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से विलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो, डार देई छोई में कौन सा अलंकार है? उत्तर, अन्योक्ति अलंकार। प्रश्न, घी और छाछ किसके प्रतीक हैं? घी भक्ति का, छाछ सांसारिकता का प्रतीक है। प्रस्तुति, सविता खोसला। If you like our content, Back to School Mrs. Savita Khosla channel, like and subscribe. Do share with your friends. Really appreciate. We'll meet you again with a new video. Thank you very much for watching the